हेलो दोस्तों, वेलकम बैक एट फार्मूला बेस्ड ट्रेडर 2.0। जो भी इस चैनल पे नया है तो पहले मैं उनको एक चीज़ बता दूं, हमारा मेन चैनल था फार्मूला बेस्ड ट्रेडर, जिस पे बहुत सारे लोगों का प्यार था, ट्रस्ट था और एक इनिशिएटिव चल रहा था बाजार में किस हिसाब से मार्केट में ट्रेड करते हैं। बहुत सारी स्ट्रेटजीज जो आपके साथ शेयर करी और कुछ ऐसा कंटेंट मैंने आपके साथ शेयर किया था शायद जो बड़े ऑपरेटर्स हैं या बड़े प्लेयर्स हैं वो नहीं चाहते थे कि कंटेंट ये यूट्यूब पे रहे, क्योंकि हमने आज तक कभी भी गाइडलाइन को फॉल नहीं करा है, गाइडलाइंस के अगेंस्ट नहीं गए हैं, तो हमारे चैनल को जाने का कोई रीज़न और नहीं हो सकता। सो रिक्वेस्ट है इस इनिशिएटिव पे आप भी जुड़ें और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें ताकि वीडियो सब तक पहुंचे और सिस्टमेटिकली लोग ट्रेड करना कंटिन्यू रखें जो बाजार में एग्जिस्ट करता है, जिस हिसाब से ट्रेड प्लान रहते हैं। और हमारी सबसे वायरल सीरीज थी मास्टर गाइड सीरीज, जिसमें से शायद बहुत सारे ट्रेडर्स की ट्रेडिंग जर्नी में चेंजेस लाए होंगे। वो इनिशिएटिव हमने फिर से शुरू करा है, तो आप वॉच कर सकते हैं। मास्टर गाइड सीरीज में आपको बेसिक्स से लेके टॉप तक जितनी स्ट्रेटजीज या फिर मार्केट में एग्जिस्ट करती हैं प्लान ऑफ ट्रेड, वॉच करें इस सीरीज को और इंस्टाग्राम पे फॉलो, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना। आगे शुरू करते हैं। बाजार के लिए नेगेटिव न्यूज़ क्या क्या थी आज के लिए? नेगेटिव न्यूज़ थी कि इजराइल और ईरान के बीच में वॉर की सिचुएशन बनी है और इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर जो अड्डे होते हैं उनके ऊपर अटैक करा है, ये ट्रंप ने कहा है। मार्केट में फियर का माहौल बना और साथ में ही एविएशन सेक्टर के लिए नेगेटिव न्यूज़ थी। जो भी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, बाजार ने रिएक्शन देना था और आपके साथ में डिस्कस भी किया था कि गैप डाउन मिले तो मौका मत चूकना, क्योंकि गैप डाउन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 100, 150, 200 पॉइंट का, राइट? और मार्केट ने दिया भी अच्छा खासा गैप डाउन। हमारे डिस्कशन क्या था प्रीवियस डे आपके लिए कि बाजार में अगर पैनिक सिचुएशन तो बनेगी, देखो फॉल तो हो सकता है, कहां तक? 24,680 और 620 तक पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जाए। मार्केट ओपन कहां पे होता है? 24,476 पे, राइट? 24,500 पे जितने बायर्स बैठे हुए थे उनको एग्जिट करवाया और फर्स्ट कैंडल में ही बाजार 24,641 जो हमारा डिस्कस्ड लेवल था वहां पे ट्रेड करने लगा। उसके बाद में आपके साथ में डेली मैंने एक प्लान ऑफ एक्शन रखा है कि ड्यूरिंग द मार्केट जो भी मार्केट का मूड माहौल हो उसके ऊपर आपके साथ में एक शॉर्ट वीडियो ड्यूरिंग द मार्केट शेयर करूंगा। तो उसमें क्या डिस्कस किया था आप खुद ही सुन लो। हेलो दोस्तों, मेरा व्यू बाजार को लेके सिंपल है। आज बड़ा मूव अपसाइड के लिए एक्सपेक्ट मत करना। हाँ, अभी जिस हिसाब से बाजार यहाँ पे प्राइस एक्शन दिखा रहा है, चांसेस है कि एक छोटा मोटा मूव अपसाइड के लिए 24,680 और 700 के आसपास दिखे। और उसके बाद में बाजार ने, ये रील है यूट्यूब पे तो आप वॉच कर सकते हो, बाजार ने क्या करा, उस टाइम पे ट्रेड कर रहा था 24,600 के आसपास, राइट? 15 मिनट का चार्ट है और यहां से ही बाजार ने अपसाइड के लिए 720 के आसपास, जो प्रीवियस डे भी डिस्कस करा था हमने, एक रेजिस्टेंस पॉइंट और टेलीग्राम पे भी शेयर करा था, वहां तक का एक मूव दिया। उसके बाद में बाजार साइडवेज रहा और उसके बाद में क्लोज करा है 24,735। अब ये सब चीजें तो हो गई। बाजार में नेक्स्ट मूव मंडे के लिए क्या हो सकता है? तो अगर आप बाजार के प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो यहां पे डिस्कस क्या हुआ था कि इस लो को ब्रेक करना मुश्किल है। अगर सेकेंड हाफ में अटेम्प्ट करता है तो बात अलग है, फिर हम इसके बारे में सोचेंगे। आइदर अगर सपोर्ट लेके अपसाइड में इस एरिया के ऊपर क्लोज कर रहा है, चांसेस बहुत हाई हैं कि बाजार मंडे को गैप अप हो, फ्लैट ओपन हो, अगर न्यूज का इंपैक्ट नहीं होगा। कीप इन माइंड गाइस, न्यूज ड्रिवन मार्केट है। अगर इजराइल और ईरान की वॉर सिचुएशन एक्सलेट होती है, एनीथिंग कैन हैपन, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। पर जो प्राइस एक्शन है इसके हिसाब से 24,820, 830 के आसपास बाजार के लिए रेजिस्टेंस है नेक्स्ट। अगर इसके ऊपर सस्टेन होता है फिर मार्केट में हम 25,000 अगेन देखने की शुरुआत करेंगे। नहीं तो मंडे को जो मेरा व्यू है और जिसके चांसेस हैं, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी है और FISDS की जो पोजीशन थी प्रीवियस ऑप्शन सेलिंग की, तो चांसेस हाई हैं कि बाजार
इस रेंज के आसपास ओपन हो और उनको एग्जिट करने का मौका मिले, क्योंकि उनको 2 दिन का इरोजन भी मिलेगा साथ में। तो जो प्रीमियम अभी इस टाइम पे यहां पे ट्रेड करते हुए 24,720 के आसपास दिख रहे हैं प्रीमियम, शायद उसी के ही आसपास उनको फ्लैट ओपन होता है या मार्केट हल्का फुल्का गैप अप होता है, तो यहीं पे आप उनको मिल सकते हैं, तो उनको सेल करने का मौका मिलेगा। और अगर बाइंग इनिशिएट होगी बाजार में, तो उन पोजीशन से एग्जिट करने के बाद में हो सकता है बाजार टूवर्ड्स अपसाइड फिर से डायरेक्शन शुरू करे और 25,025 नेक्स्ट रेजिस्टेंस बन सकती है बाजार के लिए। और पॉजिटिव मोमेंटम के चांसेस क्यों लग रहे हैं? एक तो 24,680 के ऊपर सस्टेन कर रहा है फर्स्ट 15 मिनट के ऊपर। गाइज मैं ये स्ट्रेटजी आपके साथ में संडे को शेयर करने वाला हूं, क्योंकि जो आप मेरे को ड्यूरिंग द मार्केट देखते हो, मैं अपना व्यू बताता हूँ, मार्केट में सेम रिएक्शन आपको देखने को भी मिलता है, उसके पीछे का रीजन लॉजिक के साथ में समझेंगे स्ट्रेटजी। अगर आपको चाहिए हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना, और गाइज लाइक जरूर करना, मोटिवेशन मिलती है, सिर्फ मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके साथ में इसी तरह से डिटेल में एनालिसिस शेयर करता रहूं और स्ट्रेटजीज और कंटेंट शेयर करता रहूं। ठीक है, अभी बाजार में पॉजिटिव मोमेंटम के चांसेस क्यों लग रहे हैं कि 25,025 हो सकता है बाजार एक बारी के लिए टेस्ट करने जाए अगर 24,840 के ऊपर सस्टेन होता है। ये हॉल्ट है, इसको फिल करने के लिए तो आएगा। ये ट्रैप जोन है, यहां से बाजार पलटी भी मार सकता है, बट ट्रैप जोन मतलब मेक एंड ब्रेक लेवल है, क्योंकि प्रीवियस यहां से फॉल आया था, ये गैप है। गैप डजंट मैटर फॉर मी कि गैप को फिल करने के लिए गया, गैप को फिल करने के लिए नहीं। इसका लॉजिक मैं बता रहा हूं कि मार्केट में ये रेजिस्टेंस क्यों बनेगा और ये आप कैलकुलेट कैसे कर सकते हो। अगर आप देखेंगे ना, ये वाला जोन जो एक आपको ऑलमोस्ट 180 पॉइंट का मूव देखने को मिल रहा है, अगर बाजार 15 मिनट की कैंडल उसके ऊपर क्लोज कर रही है तो 180 पॉइंट का मूव आप यहां भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, इसी एरिया के आसपास जितना ऊपर क्लोज कर रहा है उसके बिहाफ पे ही ये ट्रैप जोन बन रहा है। और ये सेम चीज आपने कब देखी? ये सेम चीज आपको देखने को मिली जब बाजार ने अप साइड से ये 15 मिनट की कैंडल बनाई थी। लास्ट आपके साथ में वेडनेसडे को एनालिसिस जब शेयर किए थे, इसी की रेफरेंस में लोअर साइड के लिए 24,920 और 950 के आसपास के लेवल्स निकले थे, जो कल आपने देखा भी होगा मार्केट में। तो ये इसी हिसाब से अपसाइड का टारगेट निकल के आता है और 15 मिनट के ऊपर क्लोज कर रहा है, तो चांसेस आर हाई कि अपसाइड के लिए और मोमेंटम आए, तो उसी के बेसिस पे। और दूसरा रीजन एक और भी है, अगर आप सेंसेक्स को देखेंगे, यहां से इसने 82,500 से ब्रेक करना शुरू किया, उसके बाद में कल क्या किया, इंपॉर्टेंट लेवल 82,082 को भी ब्रेक कर दिया, राइट। अब इसके नीचे अगर सस्टेन हो रहा था तो नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता था? सेंसेक्स जिस हिसाब से रिएक्शन देता है, नेक्स्ट टारगेट वुड बी 81,081, राइट। ये वाला लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते थे, चांसेस बन सकते थे कि ठीक है यहां तक बाजार आए, जब गैप डाउन होना ही है बाजार को तो ये बन सकता है। बट बाजार ने क्या करा, 80,343 जो गेन करने में 10 से 12 दिन लगाए थे, उसको एक दिन में ही बिकॉज ऑफ फियर न्यूज, उसके इंपैक्ट से इतना बड़ा गैप डाउन हुआ। अब मार्केट ने क्या करा, यहां से रिकवरी दिखाई ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट की। अगर आप देखोगे, यस 800 पॉइंट के आसपास, और जो क्लोज किया है वो 800 पॉइंट ऊपर आके क्लोज किया है। तो चांसेस क्या बनते हैं कि 81,081 को एक तो होल्ड कर रहा है, 81,081 को अगर होल्ड कर रहा है तो ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। और अगर आप डे वाइज देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? सिंपल है गाइज, बिल्कुल सिंपल तरीके से देखो, बाजार ने क्या करा, अपसाइड के लिए ब्रेकआउट दिया, 3 दिनों का सडन गैप डाउन, गैप डाउन के बाद में एक कैंडल बनती है, फिर बाजार में ये रिवर्सल आपको मैक्सिमम टाइम पे देखने के लिए मिले होंगे। सेम रिएक्शन आपको यहां पे देखने के लिए मिला, मार्केट टूवर्ड्स अपसाइड में सस्टेन हो रहा था, गैप डाउन और नेक्स्ट डे गैप अप और अपसाइड का रिवर्सल कंटिन्यू। सेम अभी भी सिचुएशन बनने के चांसेस हैं अगर नेगेटिव न्यूज नहीं आती है कोई बाजार के लिए ओवर द वीकेंड। रीजन बताऊं आपको, ये रीजन है सबसे बड़ी बात, सीपीआई इन्फ्लेशन का डाटा आया था जो 2019 के बाद में सबसे लोएस्ट है, 2.82 के आसपास आया है परसेंटेज वाइज, जो कि 2025 में 4.15 के आसपास था और अप्रैल मंथ में 3.96 के आसपास था, आई थिंक सो 3.16 के आसपास था, और
अप्रैल 2025 में 4.75 था, राइट। अगर इतना पॉजिटिव इन्फ्लेशन डाटा आ रहा है, महंगाई दर 6 साल के नीचे स्तर पर जा रही है, बाजार ने इसके ऊपर रिएक्शन दिया? नहीं दिया, बिकॉज ऑफ नेगेटिव न्यूज मार्केट में। और वो तो हमने आपसे डिस्कस किया ही था जब लास्ट वीक फ्राइडे को आरबीआई गवर्नर ने ये अनाउंस किया था कि 0.5% जो रेट कट हुआ है उसका बाजार के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट आना चाहिए था। बहुत सारे लोगों को लग रहा था, हमने डिस्कस किया था कि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए कोई पॉजिटिव न्यूज़ नहीं है, ये नेगेटिव है, इसका इंपैक्ट आएगा, चाहे किसी भी रीजन की वजह से आए, ये आया। बट आपने देखा होगा न्यूज़ के ऊपर, पॉजिटिव न्यूज़ के ऊपर भी बाजार ने कोई अच्छा खासा रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि ये तो पॉजिटिव न्यूज़ है। तो हो सकता है कि मंडे के लिए मार्केट में एक पॉजिटिव ट्रेंड बने और इस पॉजिटिव न्यूज़ का इंपैक्ट देखने के लिए मिले। लेवल्स वाइज 81,081 को होल्ड कर रहा है। बैंक निफ्टी में थोड़ा सा पैनिक यू कैन कंसीडर कि हो सकता है, हम अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि डे वाइज मार्केट क्लोज कर रहा है 55,527 के आसपास। अगर बाजार में बैंक निफ्टी भी 55,555 के ऊपर क्लोज करता तो चांसेस हम सोच सकते हैं, हालांकि इसने जो सेटलमेंट के बाद का क्लोज है वही नीचे दिखा रहा है, जो 5 मिनट के हिसाब से है वो क्लोज ऊपर किया हुआ है। तो यहां पे पॉजिटिव नंबर और एक जो पॉजिटिव एरिया आप यू कैन कंसीडर बैंक निफ्टी के लिए, जहां से बाजार में रिएक्शन देखने को मिल सकता है, मेक एंड ब्रेक लेवल है। आज भी शेयर किया था टेलीग्राम के ऊपर कि 55,555 यूनिक नंबर लग रहा है ना, इसी वीडियो पे गई स्ट्राइक आई थी। इफ यू वांट दिस वीडियो अगेन ऑन यूट्यूब, प्लीज कमेंट, आई शेयर, आई ट्राई टू शेयर इट अगेन। अगर बना पाया मैं, देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे लिए फिर वो स्ट्राइक आती हैं और ये यूनिक नंबर्स गाइस मार्केट में काम करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। बैंक निफ्टी के लिए क्या कहा था, निफ्टी के लिए क्या कहा था, मिड कैप के लिए क्या डिस्कस हुआ था, 13,013 अब मार्केट में एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। नेगेटिव ओपनिंग होगी, यहां पे बाजार आएगा, फिर से फॉल होने के चांसेस बनेंगे। ये फॉल देखने के लिए लग रहा होगा आपको छोटा सा, बट ये 95 पॉइंट का फॉल है रीटेस्ट करके। अब अगर 13,013 के ऊपर ये भी सस्टेन करेगा तो यूनिक नंबर है ना, मार्केट यहां पे सपोर्ट ले सकता है। नए व्यूअर्स को मैं बता रहा हूं, बाजार में 25,025 बाजार में क्या यूज करा था, 25,025 को अपने चार्ट पे चेक करना डे वाइज। हमारे लिए ये मेक एंड ब्रेक लेवल था, जब इसको ब्रेक किया टूवर्ड्स अपसाइड आपको 200 पॉइंट और देखने को मिले। जब तक इससे रेजिस्टेंस ले रहा था या फॉल क्रिएट किया तो मार्केट में बेयरिश होने के लिए हमारे लिए यूनिक नंबर्स काम करते हैं, राइट। तो यही हमारे लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस भी है जो हमने डिस्कस करा, और सेम है बैंक निफ्टी के लिए। और मिड कैप अगर 81,081 के ऊपर सस्टेन करता है गैप अप होने के बाद में भी, तो वी कैन थिंक अबाउट मोर अपसाइड मूव, जिसके चांसेस बन सकते हैं। सो गाइस, टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम पे फॉलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।